बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया। मॉडल और अदाकारा अरिशा रज़ी खान ने वाज़ह किया है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि इन्होंने अपने निकाह की तकरीब में खिदमात सरंजाम देने वाले फोटोग्राफर को मुआवजा फराहम नहीं किया। इन्होंने इस बात पर हैरानी का इजहार किया कि वो फोटोग्राफी सर्विस ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अदाकारा ने इन्हें मुआवजा नहीं दिया। अरिशा रज़ी खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मदाहों के सवालों के जवाब दिए, जिस दौरान एक मुद्दा ने उनसे फोटोग्राफर को रकम की अदायगी से मुतल्लिक भी पूछा। मद्दा ने इनसे सवाल किया कि स्टूडियो 86 वाले कह रहे हैं कि अदाकारा ने इन्हें पैसे नहीं दिए, इन्होंने इनसे मुफ्त काम करवाया, क्या ये वाकई सच है? मद्दा के सवाल पर अदाकारा ने दलील दी कि मज़कूरा फोटोग्राफी फर्म ने जब गुज़िश्ता माह जुलाई में इनके निकाह की तस्वीर और वीडियो शेयर की थी, इसी दौरान इन्होंने पैसों की अदायगी की एक कापी भी शेयर की थी। अरिशा रज़ी खान के मुताबिक फोटोग्राफर्स की जानब से शेयर करदा रकम की अदायगी की कापी के बाद वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन्हें पैसे नहीं दिए गए। साथ ही इन्होंने वाज़ह किया कि अगर इनके और मज़कूरा फर्म के दरमियान मुश्तरका तशकील की बातचीत भी हुई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकी तस्वीर और वीडियोस इनकी रजामंदी के बगैर शेयर कर देंगे। अरिशा रज़ी खान का कहना था कि इनके और स्टूडियो 86 के दरमियान किसी तरह का कोई तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ था और फोटोग्राफर को ये हक हासिल नहीं था कि वो इनकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ शेयर करें। अदाकारा ने कहा कि इनके और फोटोग्राफर फर्म के दरमियान तय पाया था कि कुछ अरसे बाद इनके निकाह की तस्वीर और वीडियो को शेयर किया जाएगा। ताहम फोटोग्राफर्स ने इनसे पूछे बगैर ही इनकी वीडियोस और तस्वीर शेयर की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह जुलाई के आखिर में उस फोटोग्राफी फर्म ने अरिशा रज़ी खान के निकाह की तस्वीर और वीडियो शेयर की थी, जिस पर अदाकारा ने बरहमी का इजहार किया था। अदाकारा की नाराजगी के बाद फोटोग्राफी फर्म ने भी अपना बयान जारी किया था और कहा था कि अदाकारा ने पहले 3 माह इन्हें इंतजार करने का कहा और फिर इनसे मजीद 3 माह का वक्त मांगा गया, जिसके बाद इन्होंने मजबूर होकर अदाकारा के निकाह की तस्वीर और वीडियो शेयर की। ताहम इसके बावजूद शेयर करने से पहले अदाकारा की वालदा को आगाह कर दिया गया था। मॉडल और अदाकारा मतीरा ने कहा है कि पाकिस्तान भर में तफरीह और समाजी रवाबत बढ़ाने के लिए मुनक्कद की जाने वाली पार्टियां गेट टुगेदर नई नस्ल के लिए एक तरह से तबाही का जरिया हैं, जहां बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं। मतीरा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शिरकत की, जहां इन्होंने अपनी ज़िंदगी समेत अपने रुझान और उनसे होने वाली गलतियों पर खुलकर बात की। मतीरा ने कहा कि जब वो अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे से पाकिस्तान मुंतकिल हुई तो इनके पास खाने पीने के पैसे तक न थे। इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त तक देखा, मगर फिर एक टीवी चैनल ने इन्हें मौका देकर इनकी ज़िंदगी बदल दी। इन्होंने तस्लीम किया कि उस वक्त तक इन्हें ठीक तरह से उर्दू भी नहीं आती थी और टीवी चैनल ने एक तरह से लंगड़ी घोड़ी पर सरमायाकारी की, मगर फिर उस चांस ने जहां इन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, वहीं टीवी चैनल की भी मकबूलियत बढ़ी। मतीरा ने इतराफ़ किया कि टीवी चैनल में काम करने के बाद इन्होंने घर और गाड़ी खरीदी और फिर इन्होंने हर वो चीज़ खरीदी जिसे वो कभी हसरत से देखा करती थी। इन्होंने यह भी तस्लीम किया कि शोहरत मिलने और शादी के बाद इनके हालात ख़राब हुए। इन्होंने शादी को तज़हीक अमेज़ ताल्लुक़ करार दिया और कहा कि तलाक और शोहर के तशद्दुद को बुलाने के लिए इन्होंने हल्का फुल्का नशा भी किया और गलत राह पर चल पड़ी, मगर इससे इन्हें मजीद तकलीफ पहुंची। मतीरा ने कहा कि शोबज़ करियर में ज़वाल आने के बाद अब वो न सिर्फ तहज्जुद पढ़ती हैं बल्कि वो सलातुल हजात का भी खुसूसी इहतमाम करती हैं और वो कभी भी सलातुल हजात को अदा करना नहीं भूलती। इन्होंने इतराफ़ किया कि इनकी ज़िंदगी में बेहतरी और मुआशी तरक्की सलात हजात की वजह से हुई है। सलात हजात मुसलमान उस वक्त अदा करता है जब इसे कोई हाजत या ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा कि जो लोग गम को बुलाने के लिए नशा का सहारा लेते हैं वो गलत हैं, दरअसल इस अमल से तकलीफ मजीद बढ़ती है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुआशरे में लोग तफरीह हासिल करने या समाजी रवाबत बढ़ाने के लिए मुनक्कद होने वाली पार्टियों में बहुत तेज़ आवाज़ में मौसीकी चलाकर बहुत कुछ पीते रहते हैं। ऐसे माहौल में कोई किसी से बात तक नहीं कर पाता तो समाजी रवाबत कैसे बढ़ेंगे। मतीरा के मुताबिक तफरीह के नाम पर होने वाली पार्टियां नई नस्ल के लिए तबाही हैं। वहाँ सब लोग नशे में होते हैं और ज़्यादातर लोग एक दूसरे या फिर अपने ही खानदान की बुराइयां कर रहे होते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ऐसी पार्टियों में बाज़ अफराद अपने वालिद और दादा की मलकियत के बरम दिखाते हैं तो कुछ लोग अपनी बीवियों की बेवफाई का रोना रोते हैं तो बाज़ लोग दूसरों की खवातीन पर नजरें जमाने की बातें करते हैं। मॉडल ने कहा कि ऐसी पार्टियों में शामिल होने वाले अफराद को मालूम ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मतीरा का कहना था कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जिस उम्र में इनके दिमाग में आशिकी और माशूकी का भूत सवार होता है वो उम्र जिंदगी को बेहतर बनाने और अपनी बुनियाद मजबूत बनाने की होती है। इन्होंने दलील दी कि इमारत वही मजबूत होती है जिसकी बुनियादें बेहतर होती हैं और जो लोग कम उम्री में बेरवा रवि का शिकार हो जाते हैं तो इनकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो पाती। बरखा एंटरटेनमेंट शोबिस की दुनिया।